गना, आपका नाम जिस तरह से जुड़ा है पॉर्न इंडस्ट्री से, क्या कहेंगे, दुख होता है इससे? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि रीज़न ये है, जब मैं 2010 एंड में बॉम्बे आई थी तो मेरे पास कोई नाम नहीं था। और देर इज़ अ सेइंग इन बॉलीवुड, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। सो आई एम हैप्पी, आई हैव नो कंप्लेंट्स, नो रिग्रेट्स। हाँ, तकलीफ़ उनको है जिन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा करके मुझे ख़त्म कर देंगे, लेकिन मैं तो और ज़्यादा शाइन करने लग गई। तो आई एम वेरी हैप्पी। कभी ये जो टैग लगा है आपको, पॉर्न स्टार, पॉर्न की लड़की, एडल्ट फिल्में करती है, उससे आपको नुकसान हुआ इंडस्ट्री में या फायदा? नुकसान उनको होता है जो उसको उस तरीके से लेते हैं। मैंने तो कभी ऐसा लिया ही नहीं कि मुझे नुकसान हो रहा है, पहला। और दूसरा, जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को पर्सनल लेवल पे जानते हैं। लोग एक दूसरे को टीवी पे देखकर जज नहीं करते। तो जिन लड़कियों ने मुझ पर केस किया है वो खुद भी ये कह रही हैं कि मैंने उन्हें पैसे दिए हैं। मेरे सेट पर जो 60 से 70 लोग होते थे, जब मैं बाहर आई वो रो रहे थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल ग्राउंड पे फ़ोन किया। तो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें मुझे काम देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे जज नहीं करते। और जो लोग मुझे जज करते हैं वो मुझे जानते नहीं हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अ, राज कुंद्रा के साथ भी आपका नाम जुड़ा, वो भी जेल गए, आपने उनके साथ काम भी किया है, क्या कहेंगे, मतलब उनके बारे में, जिस तरह से वो पकड़े गए, जिस तरह से वो भी एक पॉर्न किंग कहलाए? देखो, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि ना तो राज ने ना तो मैंने, हमने कोई भी पॉर्न फिल्म नहीं बनाई है। आप लोगों ने टैगिंग कर दी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वी नो कि हमने क्या बनाया है और ऑडियंस जानती है। अगर हमने पॉर्न फिल्म बनाई होती ना, सो जब राज अरेस्ट हुआ था या जब मैं अरेस्ट हुई थी, लोग हर रोज़ ये मैसेज कर रहे थे कि यार लिंक दो, लिंक दो, लिंक दो। लोग लिंक सर्च कर रहे थे। अगर चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती ना तो उनकी तलाश नहीं की जाती। सो जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, लोग वही ढूंढ रहे हैं कि यार कह तो रहे हैं कि गहना ने पॉन बनाई है, राज ने पॉन बनाया है, तो वो अवेलेबल क्यों नहीं है, मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है कि हमने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं था। अ, ये जो टैग लगा है आपके ऊपर, आप इससे वाकई खुश हैं या कभी बदलना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं करना चाहूँगी। ज़िंदगी ने एक मौका दिया कि मैं बॉम्बे आ जाऊँ। डेस्टिनी ब्रॉट मी हियर। जो टैगिंग हुई है, ये डेस्टिनी ने दी है। मैं अपने साइड से कोई एफर्ट्स नहीं डालूंगी कि बदले। ऊपर वाले ने चाहा तो बदल जाएगी, ऊपर वाले ने चाहा तो यही चलेगा। मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। हम जिस तरह से आपकी फिल्मों को देखा है, जिस तरह से आप कह रही हैं कि एडल्ट कंटेंट है, हम्म। कुछ ज़्यादा ही एडल्ट नहीं आपको लगता है? या कभी उस तरह के सीन्स करने में या शॉर्ट्स देने में कोई हेजिटेशन? क्योंकि देखिए हमारे समाज में कहीं ना कहीं अब भी थोड़ा सा उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। देखो, पहली बात तो ये कि मैंने जो भी सीन दिए हैं, मेरे किसी भी सीन में प्राइवेट पार्ट्स शो नहीं हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप पॉन काउंट कर सको। मैंने वैसे ही सीन दिए हैं जैसे महेश भट्ट, मधुर भंडारकर की फिल्मों में होते हैं, ठीक है? तो पहली चीज़। और मुझे अगर ये सोचना होता कि ये मुझे नहीं करना है, तो मैं सेट पर ही नहीं जाती और मैं फिल्में करती ही नहीं। क्योंकि वैन आई एम एक्टिंग, मैं सिर्फ मेरा पर डे ले रही होती हूँ। लेकिन सेट पे जो 60 से 70 लोग होते हैं ना, उनकी सबकी यूनिट होती है, प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है, सारी चीज़ें। तो मुझे हेजिटेशन नहीं थी, इसलिए मैंने काम किया। और कहने दो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है टैगिंग से। आपने जिन फिल्मों का जिक्र किया, जिन मेकर्स का जिक्र किया, महेश भट्ट हों या कोई भी हो, उनकी फिल्म एक फिल्म होती है 2 घंटे 2.5 घंटे की, जिसमें एक कहानी होती है, उसमें एडल्ट पार्ट अगर कुछ है तो वो 2 ढाई मिनट का, 3 मिनट का एक हिस्सा होता है। आपकी फिल्म की अगर हम बात करें तो वो एक कमरे के अंदर होती है, जहाँ पे सिलेक्शन के शॉट्स होते हैं, जहाँ पे बोल्ड सीन्स होते हैं। किस तरह, मतलब आप उसको कंपेयर कर रही हैं? मुझे एक बात बताएं, जो वो 2.5 मिनट जिसकी आप बातें कर रहे हैं, अगर वही चीज़ हम 10 मिनट शूट कर लेते हैं तो क्या चीज़ें बदल जाती हैं? नहीं, राइट? आप 2.5 मिनट के लिए कपड़े उतारो या सेम कपड़े आप 20 मिनट के लिए उतारो, क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरी चीज़, महेश भट्ट की फिल्मों में 4 गाने होते हैं, मेरी फिल्मों में 1 गाने होते हैं। महेश भट्ट की फिल्मों का बजट 5 से 6 करोड़ या 10 करोड़ होता है, मेरी फिल्मों का बजट बहुत कम होता है। आप मुझे बजट दे दो, मैं भी बड़े बड़े लेविश सेट बना लूँगी, मैं पूरे शहर में शूट करूँगी, मैं हर घर में शूट करूँगी शहर के। बजट तो दो। सी, इट्स ऑल अबाउट बजटिंग। बजट बड़ा है तो शूट करेंगे। अब बजट इतना मिल रहा है कि एक बंगलों में शूट करें या एक रिजॉर्ट पे शूट करें। अब मेरे पास बजट ही एक लोकेशन के लिए 50,000 है,
तो 50,000 में जो आएगा मैं वही शूट करूँगी। मेरे पास वहीं पे अगर 5 करोड़ का बजट होगा या 50 लाख का बजट होगा तो मैं उस हिसाब से शूट करूँगी। चीज़ें सेम है, स्केल बदल गया है। स्केल बदल जाने से चीज़ें नहीं बदलती हैं। मगर एक चीज़ और है कि जिन फिल्मों को आप अपनी फिल्मों को एडल्ट फिल्म कह रही हैं, फिर आप गिरफ्तार क्यों हो गई, जेल क्यों चली गई, आप पर पोर्नोग्राफी का आरोप क्यों लग गया? आप एक काम करें, थोड़ी देर के बाद आप मेरा इंस्टाग्राम देखें। मैंने इंस्टाग्राम पे ना एक बहुत ही नॉर्मल सी पिक्चर पोस्ट की है, वह मैं ब्लाउज़ पहन रखी है मैंने और बहुत शॉर्ट पहन रखा है। उस पर गाइडलाइंस आ गई है कि ये उनके गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहा है। कल मैंने एक नॉर्मल से पिक्चर पोस्ट की थी, नॉर्मल बिकिनी थी, नॉर्मल काफ़ी बड़ी बिकिनी थी, सिर्फ उसमें मेरा माउथ ओपन था, वो भी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो गई क्योंकि लोग रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम को। सेम वे में अगर आप किसी की ना सक्सेस से जलने लग जाओ और बार बार उंगली करने लग जाओ ना तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया जो लॉ के अगेंस्ट हो या जो पॉन हो। मेरे से कहीं ज़्यादा बोल्ड लोग फिल्में बना रहे हैं, लेकिन ना तो उनके पास नाम है, ना पहचान है, ना तो उनसे जलने वाले लोग हैं। मुझे बता दें आपको, मैं ये इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मैं इंस्टाग्राम के स्नैपशॉट दिखाती हूँ। मेरे खिलाफ लोगों ने कंप्लेन की, बना दिया। देखो यार, एक छोटे शहर की लड़की अगर अपने दम पर आकर के 150 एक्टरों को लॉन्च कर सकती है ना, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैंने उनके हिसाब से काम नहीं किया होगा, कंप्लेन कर दी, चले गए अंदर। अंदर जाने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने गलत काम किया है। अंदर जाने का मतलब ये है कि लोग ये नहीं चाह रहे थे कि मैं काम कर सकूं। कुछ असर पड़ा है उसका जीवन पे? बस यही फ़र्क पड़ा है कि मैंने 1 सवा साल से कोई ख़ास काम नहीं किया है। मैं लास्ट ईयर आई गॉट अरेस्टेड ऑन 4 फरवरी। अभी फरवरी मार्च अप्रैल आ गया, तो मैंने 1 सवा साल से कोई काम नहीं किया। मेरी ज़िंदगी में काम रुक गया। मैं जिस स्पीड से काम कर रही थी मैं नहीं कर पाई। मेरा इरादा था कि मैं एक फ़्लैट ख़रीद लूँगी, जो मैं नहीं ख़रीद पाई। सक्सेस रुक गई है, कैंसिल नहीं हुई है। हाँ, लेकिन मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं पहले से ज़्यादा दुनिया को अलग तरीके से देखने लग गई हूँ। अब मुझे कुछ खोने से डर नहीं लगता, ना कुछ पाने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो अब करी अच्छा, तो गहना अब आपके करियर में क्या है, आगे क्या कर रही हैं? फ़ोन उठा लूँ मैं? तो गहना अब आपके करियर में क्या है? देखो, अभी फ़िलहाल तो मैंने अपना एक पर्सनल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है gehna.mira.app, जिस पे मैं लाइव जाती हूँ, मैं जिसमें अपने बहुत ज़्यादा बोल्ड कंटेंट पोस्ट करती हूँ एंड वहाँ से मैं थोड़े बहुत पैसे कमा रही हूँ। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, एक ऐप लॉन्च हो रहा है लव शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे मेरी 20 फिल्में अप्रूव हुई हैं, तो मैं उनके लिए फ़िल्में बनाऊंगी, जिसमें से कुछ में मैं एक्टिंग भी करूंगी, कुछ में शायद डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी कर लूँ। तो वो चल गया है। उसके अलावा मुझे 3-4 ऐप वालों ने अप्रोच किया है, सो उनके लिए भी मैं काम कर रही हूँ। और कुछ टाइम पहले मैंने एक फ़िल्म की थी, मतलब मैंने सीरीज़ की थी जिसका नाम है द केस ऑफ गिल। रणवीर शौर्य वगैरह सब हैं, वो मैंने की है ना। वेटिंग को रिलीज़ हो जाए, सो आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन। ये सारी जो आपने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स बताए, सब जाहिर है कि एडल्ट ही होंगे। आप प्लीज़ इन्हें आप एडल्ट ना कहें, थोड़े से बोल्ड होंगे, थोड़े से लॉ के हिसाब से बनेंगे। बट आपको कुछ भी कहना आप कह सकते हैं, बट बिलीव मी, एज इट इज़ जैसे भट्ट फिल्में बनाते हैं वैसी बनेंगे। सेम टाइप में सॉन्ग शूट होगा, बस पैमाना जिसे हम स्केल कहते हैं वो थोड़ा छोटा होगा। एक आखिरी सवाल, जब आप पकड़ी गई, फिर आपके गिरफ्तार हुई, फिर राज कुंद्रा गिरफ्तार हुए, इंडस्ट्री की कुछ लड़कियों ने भी उसका खूब फ़ायदा उठाया है, जैसे फॉर एग्जांपल शर्लिन चोपड़ा, हालांकि वो खुद इसी एडल्ट कंटेंट के सहारे ही खड़ी हैं यहाँ पर। देखें, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बोलने के लिए मुंह मिला है तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। 2012 में जब शर्लिन ने कामा सूत्रा की थी, तब तो मैं शर्लिन को जानती भी नहीं थी। तो मुझे बता दे, कामा सूत्रा के चीफ एडिटर आई डोंट थिंक कि राज कुंद्रा हैं, या राज कुंद्रा ने कामा सूत्रा की फ्रेंचाइजी ले रखी हो, तो ऐसा तो नहीं है। और या तो मैं उसकी एडिटर या रिपोर्टर या मेकर, या मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब उन्होंने न्यूड किए थे तब तो हम कहीं नहीं थे। फिर उसके बाद शर्लिन का एक ऐप था जिसमें वो रात दिन ऊट पटांग वीडियोस बना रही, कुछ भी बना रही। मेरे हिसाब से ना तो राज कैमरा मैन है, ना राज लाइट मैन है, ना मैंने ऐसा कुछ किया है। तो इंसान तो खुद ही कुछ भी जो भी बना रहा है। बेसिकली हुआ क्या, कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेना। तो या तो केस कर दो तो आप विक्टिम बन गए, है ना, एक्यूज और विक्टिम वाला गेम है।
तो आपने केस कर दिया तो आप एकदम इनोसेंट बन गए कि राज कुंद्रा मुझे घर से शूट पे बुलाता था, राज कुंद्रा मुझे शूट करता था, ऐसे करके आपने बना दिया पहला। दूसरा आपने क्या किया, आपने सोचा इसी बहाने ब्लैकमेल कर लेते हैं, थोड़े से पैसे भी आ जाएंगे, जो एक्चुअली आपने किया। आई शुडंट से कि आपने कितने पैसे मांगे, तो आप लोगों ने वो भी कर लिया। मेरे पास मैसेजेस है लड़कियों के जो मुझसे मैसेज कर रही हैं, मैम 6 लाख रुपए दे दो, नहीं दोगे तो हम केस कर देंगे। मैम 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हम केस कर देंगे। किया क्या है आप लोगों ने? जितनी लड़कियां हैं या तो ब्लैकमेलर बन गई हैं या तो विक्टिम बन गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।